दोस्तों स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों अगर आप मुंशी प्रेम द्वारा रचित क्लास 11 हिंदी चैप्टर नंबर 1 यानी पहला पार्ट पूस की रात पढ़ना चाहते हैं, उसका लिखित उत्तर तो बिल्कुल सही जगह पे आया है। अब दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बिल्कुल लिखा हुआ उत्तर फ्री में बताऊंगा। आपको घबराना नहीं है, आपको बस बिना स्किप किए ईमानदारी के साथ आगे पढ़ते हुए चले जाना है। आपको सारा सॉल्यूशन इसका मिल जाएगा। अगर ये चैप्टर आप पूरा पढ़ते हैं तो भाई आपका इसका परीक्षा में जो आपका 10 अंक जो है तैयार हो जाएगा। वो कैसे, वो आपको पढ़ने के बाद और जब पेपर में लिखने को बैठने को तभी आपको पता चलेगा, ठीक है ना। तो आपका जो ये पहला प्रश्न है, चलिए देरी नहीं करते हुए शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, हल्कू कंबल के पैसे सहना को देने के लिए क्यों तैयार हो जाता है। ठीक है, प्रश्न समझने की कोशिश करो। यहाँ पे हल्कू जो कौन है, गरीब किसान, और सहना कौन है, एजेंट है, यानी जो पैसा वसूलने का कार्य करता है। ठीक है, हल्कू कंबल के पैसे सहना को देने के लिए क्यों तैयार हो जाता है। तो आप उत्तर इसको समझने की कोशिश करो और लिखो, हल्कू ने कंबल को खरीदने के लिए किसी तरह से 3 रुपए जमा किए थे, लेकिन जब सहना पैसे मांगने आता तो वह बिना किसी विवाद के पैसा देने को राजी हो जाता, मतलब तैयार हो जाता। वह भली भांति जानता था कि सहना बिना पैसे लिए जाएगा नहीं, क्योंकि एजेंट है। एजेंट चाहे किसान को तड़पा करके या फिर डरा धमका कर किसी भी तरह से वो पैसे ले लेते हैं। ठीक है, चलो देखो, फिर से देखते हो, एक बार फिर से समझने की कोशिश करो। ठीक है, यहाँ पे देखो है कि पैसे मांगने को आता तो वह बिना किसी विवाद के पैसा देने के लिए राजी हो जाता। वह भली प्रकार से जानता था कि सहना बिना पैसे लिए जाएगा नहीं, तो फिर वह व्यर्थ का हुज्जत क्यों करे। ठीक है, समझने की कोशिश करो। हल्कू ने कंबल खरीदने के लिए किसी तरह से 3 रुपए जमा किए थे, लेकिन जब सहना पैसे मांगने के लिए आता तो वह बिना किसी विवाद के पैसा देने के लिए राजी हो जाता। वह भली भांति जानता था कि सहना बिना पैसे लिए जाएगा नहीं, तो फिर वह व्यर्थ का हुज्जत क्यों करे। अब आपका दूसरा प्रश्न है, मुन्नी की नज़र में खेती और मजूरी में क्या अंतर है। वह हल्कू से खेती छोड़ देने के लिए क्यों कहती है। ठीक है, अब वह इसलिए कहती है, उत्तर में मालूम चलेगा। देखो समझने की कोशिश करो। मुन्नी खेती से अधिक मजदूरी को पसंद करती थी। पहला कारण है, वह जानती थी कि खेती का मालिक अपने खेत का कृषि कार्य करता है। खेत का जो मालिक होता है वह अपने खेत का कृषि कार्य करता है, कि खेत का मालिक वह अपने खेत में जो कृषि कार्य करता है वह खेती है, जबकि दूसरे खेत में कुछ पैसे के लिए कृषि कार्य करना मजूरी है। अब आपका आगे का उत्तर है, मुन्नी के अनुसार खेती में बहुत बड़ा लफड़ा है। खेती में लगान और खाद बीज में ही किसान कर्ज में डूबा रहता है, लेकिन ऐसा मजूरी में नहीं है। इनमें कोई पूंजी नहीं लगानी पड़ती और ना ही कर्ज होता है, इसलिए वह हल्कू से खेती को छोड़कर मजूरी करने को कहती है। ठीक है, एक बार फिर से देख लो, क्योंकि बहुत ज़रूरी है ना, याद होना चाहिए। पढ़ने से छापने से कुछ नहीं फ़ायदा है। मुन्नी खेती से अधिक मजदूरी को पसंद करती थी। वह जानती थी कि खेत का मालिक अपने खेत में जो कृषि कार्य करता है वह खेती है, जबकि दूसरे खेत में कुछ पैसे के लिए कृषि कार्य करना मजूरी है। आगे है आपका, मुन्नी के अनुसार खेती में बहुत लफड़ा है। खेती में लगान और खाद बीज में ही किसान कर्ज में डूबा रहता है, लेकिन ऐसा मजूरी में नहीं है। मजूरी में एक निश्चित आय तय होती है, जैसे मान लो 350 रुपये मिलेगा तो 350 ही रहेगा। इनमें कोई पूंजी नहीं लगती है और ना ही कर्ज होता है। वह हल्कू से खेती छोड़कर मजूरी करने को कहती है। तो आगे आपका प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3 है, हल्कू खेत पर कहाँ और कैसे रात बिता रहा था। पूस की रात कहानी में हल्कू अपने खेत के किनारे ईख के पत्तों से बनी छतरी के नीचे रात बिता रहा था। वह बांस के खटोले पर और वह कड़ाके ठंड से बचने के लिए उसने अपना पुराना चादर ओढ़ रखा था। उसकी खाट के नीचे एक कुत्ता जबरा भी सो रहा था। दोनों ठंड से थर-थर कांप रहे थे। ठीक है, इस तरह से कुछ वो लोग अपने ठंड को बिता रहे थे। पूस की रात कहानी में हल्कू अपने खेत के किनारे ईख के पत्तों से बनी छतरी के नीचे रात बिता रहा था। वह बांस के खटोले पर यहाँ पे लिख देंगे सो रहा था। ठीक है, सो रहा था और कड़ाके ठंड से बचने के लिए उसने अपना पुराना चादर ओढ़ रखा था। उसकी खाट के नीचे उसका कुत्ता जबरा भी सो रहा था। दोनों ठंड से थर-थर कांप रहे थे। इस तरह से कुछ वे लोग अपना मतलब हल्कू खेत
खेत के किनारे अपने रात बिता रहे थे, ठीक है ना। हल्कू ने जबरा, अगला प्रश्न है चौथा वाला, हल्कू ने जबरा को आगे की ठंड काटने के लिए क्या आश्वासन दिया? तो भाई उत्तर आप लिखेंगे, जब हल्कू और जबरा दोनों ठंड से थर-थर कांप रहे थे तो हल्कू ने जबरा से कहा, आज भर किसी तरह से जाड़ा बर्दाश्त कर लो, कल मैं पुआल बिछा दूंगा, तुम उसी में घुसकर बैठ जाना, तुम्हें जाड़ा नहीं लगेगा। इस तरह से कुछ कहा, ठीक है। हल्कू की आत्मा का एक एक अणु प्रकाश से चमक रहा था, इसके पीछे क्या कारण था? उत्तर आप लिखेंगे, जब ठंड हल्कू को बर्दाश्त से बाहर हो गई तो उसने जबरा को अपनी गोद में सुला लिया और ऐसा करने से उसे गर्मी का एहसास होने लगा। यह गर्मी उसके लिए परम सुख हो गया। इसलिए जबरा के इस आत्मीय भाव को देखकर हल्कू अपने आत्मा का एक एक अणु प्रकाश से चमक रहा था। वह सारे कांटे को भूलकर असीम आनंद को महसूस कर रहा था। ठीक है, आपका उत्तर यही समाप्त होता है। अब आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 में क्या है भाई, हल्कू और जबरा की मैत्री को लेखक ने अनोखा क्यों कहा है? मतलब मुंशी प्रेमचंद्र ने इन दोनों के मित्र को मतलब मैत्रीपूर्व व्यवहार को अनोखा क्यों कहा है? तो उत्तर में आप लिखेंगे, जबरा हल्कू के सुख दुख के साथी था। हल्कू के पवित्र आत्मा में जबरा के लिए ढेर सारा प्यार था। वह जबरे के साथ जब भी होता वह अपनी गरीबी और दुख को भूल जाता। एक ही जानवर एक ही मनुष्य के बीच ऐसा संबंध शायद ऐसा कहीं देखने को मिले, इसलिए लेखक ने जबरा और हल्कू के मैत्री को अनोखा कहा है। समझ में आई बात? समझने की कोशिश कीजिए। जबरा हल्कू के सुख दुख के साथी था। हल्कू के पवित्र आत्मा में जबरा के लिए एक ढेर सारा प्यार था। वह जबरे के साथ जब भी होता वह अपनी गरीबी और सुख दुख भूल जाता। एक ही जानवर एक ही मनुष्य के बीच ऐसा संबंध शायद ऐसा देखने के कहीं मिले, इसलिए लेखक ने जबरा और हल्कू के मैत्री को क्या कहा? अनोखा कहा है। 7वां प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। 7वां प्रश्न है आपका। 7वां में क्या है, हल्कू कैसे जान सका कि अभी पहर भर बाकी है रात? ठीक है, रात कितनी बाकी है ये कैसे है मतलब हल्कू को पता चलता है? उत्तर में देखो, जब ठंड में मारे हल्कू की रात नहीं कट रही थी, तब झुककर आकाश की ओर देखा कि अभी रात कितनी बाकी है, सप्तर्षि की। अभी भी रात में आधे भी नहीं चढ़े हैं। इस प्रकार सप्तर्षि को देखकर उसे पता चलता है कि रात अभी पहर भर बाकी है। ठीक है ना। अब इनका कोई आइडियोलॉजी रहा होगा कि मतलब ये सप्तर्षि क्या चीज़ होती है। ये सप्तर्षि रात के समय अंधेरे में जब सातों तारा ये आसमान में कोई 7 तारा होता है, उसी को देख के लोग अनुभव करते हैं, प्राचीन काल में थे ना। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जब ठंड बर्दाश्त करने को बाहर हो जाता है तो हल्कू उसका सामना कैसे करता है? जब ठंड बर्दाश्त के बाहर हो जाता है तो हल्कू उसका सामना कैसे करता है? तो उत्तर में आप लिखेंगे, जब ठंड बर्दाश्त के बाहर हो जाता है तो हल्कू अरहर के पौधे का झाड़ बनाता है, मतलब कुचरी बनाता है जिसको कहते हैं झाड़ू। ठीक है, जब ठंड बर्दाश्त के बाहर हो जाता तो अरहर के पौधे का मतलब झाड़ यानी कुचरी बनाता है और उसी के बगीचे में पड़े आम के पत्तों को बटोरता है, यानी झाड़ू लगा करके आम के पत्तों को बगीचे में जो पड़े थे उसको बटोरता है। जब ढेर सारा पत्ता जमा हो जाता है, अब देखो आगे, जब ढेर सारा पत्ता जमा हो जाता है तब आग लगा देता है। इस प्रकार हल्कू ठंड से बचने के लिए उपाय करता है। दोस्तों अब इससे बेहतर समझाने के लिए मुझे कोई आइडियोलॉजी नहीं है, ठीक है ना। अब इससे बेहतर आपको समझाने के लिए अब कोई मतलब शब्द बचा ही नहीं, ठीक है। अगर आप इस तरह से पढ़ना चाहते हैं तो भाई ईमानदारी से पास होने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना और क्लास में बताना, लोगों के साथ शेयर करना, ठीक है ना। सुहेल एकेडमी आर्ट्स ये नाम नोट कर लो क्योंकि आपके लिए बहुत मददगार साबित होगा। और नहीं तो याद रखना, सुहेल एकेडमी 800 आपके लिए बहुत मददगार साबित हो गया चैनल। आप जो भी कमेंट करोगे, जो चीज़ कमेंट में लिख करके बता दोगे सर ये वीडियो बना दो, तो आपके लिए तुरंत फटाक से बनकर मिल जाएगा। अगला प्रश्न है, लेखक ने पवन को निर्दयी क्यों कहा है? अच्छा ये बात है, लेखक ने पवन को निर्दयी क्यों कहा है?
निर्दय पवन द्वारा पत्तियों को कुचलने का क्या तात्पर्य है? अब इसको समझो, देखो प्रश्न को पहले पढ़ लो तभी उत्तर समझ पाओगे। लेखक ने पवन को निर्दय क्यों कहा, मतलब जिसके पास जो कोई दया ना करे, ठीक है ना। और निर्दय पवन द्वारा पत्तियों को कुचलने का क्यों तात्पर्य है? भाई जब ये पवन पत्तियों को मतलब हटाएगा तो किसी ने उसको बटोरा बड़ी मेहनत से, अरहर के मतलब पेड़ के झाड़ू बना करके बटोरा है, अब इसे बिखेर देगा तो क्या होगा? निर्दयी तो होगा वहाँ पे। तो इसी चीज़ को इसमें बताया गया है। प्रस्तुत पाठ पूस की रात में लेखक ने मुंशी प्रेमचंद्र ने पवन को निर्दय कहा। निर्दय का अर्थ है जिसमें किसी भी प्रकार से कोई दया ना हो। हल्कू और जबरा दोनों जब कड़ाके ठंड से थर थर काँप रहे थे कि पवन सनसन चल रही होती है, इस पवन ने निर्दय कहा, इस पवन को निर्दय कहा। ठीक है। प्रस्तुत पाठ में पवन द्वारा पत्तियों को कुचलने का अर्थ है जिस प्रकार एक बलशाली आदमी कमजोर आदमी को कुछ नहीं समझता, ठीक उसी प्रकार बेजान पत्तियों को समझ नहीं पा रहे थे, उसे उड़ा ले जा रही। ठीक है ना, उसे उड़ा ले जा रही है। और आपका 10वां प्रश्न है। 10वां प्रश्न कैसे समझोगे? आपका 10वां प्रश्न है, आग तापते हुए हल्कू कैसे क्रीड़ा करता है? अपने शब्दों में वर्णन करें। आप उत्तर लिखेंगे, आग तापने के बाद हल्कू ठंड से थोड़ी सी राहत मिली और उसके शरीर में थोड़ी सी गर्मी आई, तब उसके मन में एक विनोद वृत्ति जागृत हो जाती। वह छलांग लगाकर अलाव के इस पार से उस पार हट जाता और ऐसा करने से भी जबरा को कहता, तुम भी ऐसा करो, तुम्हें भी ठंडी नहीं लगेगी। ठीक है, यहाँ ठंडी रहेगी, तुम्हें भी ठंडी नहीं लगेगी। आप एक बार उत्तर को फिर से देखो। आग तापने के बाद हल्कू को ठंड से थोड़ी सी राहत मिली और उसके शरीर में थोड़ी सी गर्मी आई, तब उसके मन में विनोद वृत्ति जागृत हो जाती और वह छलांग लगाकर अलाव के इस पार से उस पार हट जाता। ऐसा करने से भी जबरा को कहता कि तुम भी ऐसा करो, तुम्हें भी ठंडी नहीं लगेगी। और आपका 11वां प्रश्न है। ठीक है, 11वां वाला प्रश्न थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए मैंने इसको भी कम से कम और छोटे से छोटे प्रश्नों में मतलब छोटे छोटे शब्दों में सॉल्व करने की कोशिश की। आप लोग समझने की कोशिश करिएगा। आपका जो 11वां वाला प्रश्न है, आप इसका उत्तर लिखेंगे, हल्कू और मुन्नी दोनों के चरित्र की विशेषताएं बताएं, आपको इन दोनों में अधिक क्या महत्वपूर्ण लगा। ठीक है, अब आपको लिखना है उत्तर कि हल्कू एक गरीब और मेहनती किसान है। वह सरल, सहनशीलता और अपनी मुश्किल परिस्थितियों में संतुष्ट रहने वाला व्यक्ति है। हल्कू अपने सोच पर दृढ़ निश्चयी है। जैसे वह सहना को 3 पैसे देने को तैयार हो जाता है, बल्कि उसे ठंड रात कांपते हुए क्यों न बिताना पड़े। वह अपने पालतू पशु कुत्ता जो जबरा था उससे स्नेह करता है। मतलब इसकी ये फर्स्ट विशेषता हुई, किसकी? हल्कू की ये विशेषताएं हैं। अब आपको हम बताने जा रहे हैं मुन्नी की विशेषता, जो उसकी वाइफ है। मुन्नी हल्कू की पत्नी है। वह व्यवहारिक चिंतन और हठी स्वभाव की है। वह गरीबी और खेती की अनिश्चितता से परेशान है और चाहती है कि हल्कू कोई निश्चित आय वाला काम करे। उससे अपने पति के प्रति चिंता और प्यार है। उसको होगा यहाँ पे, ठीक है ना। उसको अपने पति के प्रति चिंता और प्यार है, लेकिन वह आर्थिक तंगी को लेकर निराश है, मतलब गरीबी को लेकर के निराश है। आगे है आपका उपरोक्त विवेचन, मतलब 3 पॉइंट में है ना। उपरोक्त विवेचन में हमें स्पष्ट होता है कि मुन्नी का चरित्र चित्रण महत्वपूर्ण लगा, क्योंकि मुन्नी का व्यवहारिक दृष्टिकोण और गरीबी से मुक्ति होने की इच्छा एक सामाजिक वर्ग के संदर्भ में देती है कि वह उस वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है कि जो आर्थिक तंगी से जूझ रहा है और बेहतर जीवन की तलाश में है। हल्कू का संतोष स्वभाव सराहनीय है। ठीक है ना। एक बार इसको फिर से समझोगे नहीं तो आएगा कैसे। चलो देखो, हल्कू एक गरीब और मेहनती किसान है। वह सरल, सहनशीलता और अपनी मुश्किल परिस्थितियों में संतुष्ट रहने वाला व्यक्ति। हल्कू अपने सोच पर दृढ़ निश्चय है।
जैसे वह सहना को 3 पैसे देने को तैयार हो जाता, बल्कि उसे ठंड रात में कांपते हुए क्यों न बिताना पड़े, वह अपने पालतू पशु कुत्ता जबरा से स्नेह करता। मुन्नी हल्को की पत्नी है। वह व्यवहारिक चिंतन और हठी स्वभाव की है। वह गरीबी और खेती के अनिश्चितता से परेशान है। वह चाहती है कि हल्को कोई निश्चित आय वाला काम करे। उसको अपने पति के प्रति चिंता और प्यार है, लेकिन वह आर्थिक तंगी को लेकर निराश है। उपरोक्त विवेचन से हमें स्पष्ट होता है कि मुन्नी का चरित्र चित्रण महत्वपूर्ण लगा, क्योंकि मुन्नी का व्यवहारिक दृष्टिकोण और गरीबी से मुक्त होने की इच्छा एक सामाजिक वर्ग के संदर्भ को देती है। वह उस वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है जो आर्थिक तंगी से जूझ रहा है और बेहतर जीवन की तलाश में है। हल्को का संतोष स्वभाव सराहनीय है। ठीक है ना। अगर आप इस तरह से पढ़ेंगे तो भाई आपको जो ये 10 नंबर चैप्टर में है मिल जाएगा। और आप चाहते हैं कि आगे का प्रश्न पढ़े तो भाई आप दूसरे का ही वीडियो देख लेना। ये पे आपका पहला वीडियो है ना, ठीक है ना। ये आपका पहला पार्ट का मतलब गद्यखंड का पहला वीडियो। और अगर आप दूसरा वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट करना, मैं आपके लिए वीडियो बना के दे दूंगा। वैसे ढेर सारा वीडियो अपलोडेड है, आप उसको देखकर पढ़ सकते हैं। और हाँ, अगर आपको लगता है किसी चैप्टर का नया वीडियो बनाओ तो बस कमेंट कर देना, वीडियो आपको मिल जाएगा। दोस्तों, अगर आप ईमानदारी से पढ़ना चाहते हैं तो भाई चैनल को बेझिझक सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसमें आपका ही फायदा, अपना नुकसान मत करना। ठीक है।